वहीं दूसरी ओर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। डोईवाला विधानसभा में पहुंचकर रावत ने चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में आम लोगों के साथ संवाद किया। शहीद सैनिकों के परिजनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं को सम्मानित भी किया। आंगनवाड़ी भोजन माता के मानदेय बढ़ोतरी जैसी समस्याएं पूर्व सीएम के सामने रखी गई। हरीश रावत ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। जहां यहां पर अब सुपर एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर जाकर कांग्रेस यहां पर काम करती नजर आ रही है, जिसके लिए डोईवाला पहुंचे हरीश रावत जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में लोगों से संवाद भी उन्होंने किया। वहीं आंगनवाड़ी और महिला समूहों की सारी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। तो सम्मान समारोह आयोजित किया गया डोईवाला विधानसभा में, जहां महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से उनकी समस्याएं सुनी और साथ ही साथ आम जनता से संवाद भी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किया गया। जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अब मजबूत करने का कार्य शुरू हो चुका है। और हरीश रावत द्वारा ये भी आम जनता से संवाद में कहा गया कि अब यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का नाम कांग्रेस है। इस तरह के यहाँ पर बात भी सामने आ रही है। जैसे ही विधानसभा नजदीक, एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां निकाल रही है और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव में जीत वही दर्ज करवाए, तो इधर कांग्रेस भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। और जैसे ही जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर पर जाकर के कांग्रेस काम कर रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं खुद पूर्व सीएम हरीश रावत और ताबड़तोड़ कोशिशें की जा रही है कि कैसे कांग्रेस को यहाँ पर रखा जाए, कांग्रेस का पक्ष रखा जाए, उसकी भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम दावे और तमाम वादे भी हर पार्टियों के अब शुरू हो गए हैं। जो दावे और वादे अब हरीश रावत गांव-गांव जाकर के, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जमीनी स्तर पर आम जनता के सामने रख रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी इन मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करेंगी, इन सारी समस्याओं को कांग्रेस द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इसका भी विश्वास यहां पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही जीत दर्ज करवाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इसी कोशिश में रही है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार रहा है कि एक बार जो पार्टी जीतती है, दूसरी बार वो हारती है। तो यहाँ पर ये देखने वाली भी खास बात होगी कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना जीत दर्ज करवाती है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसकी ताजपोशी होती है। ये भी एक देखने वाली खास बात यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव में होगी। बड़े गर्व से कहना चाहूँगी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी पुण्यतिथि भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती भी है इसके अवसर पर। और ये भी कहना चाहूँगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और वहीं दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी क्यों मशहूर हुई, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कराया और विश्व का नाम रोशन कराया। हम कहते हैं ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये लाइन मैं समझती हूँ कि बिल्कुल फिट बैठती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी पे, क्योंकि उन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी है और देश की अखंडता एकता के लिए प्राण दिए थे। बांग्लादेश पर विजय की 50वीं वर्षगांठ भी है, तो उस उपलक्ष्य में आज महिलाओं का, पूर्व सैनिकों का और समाज के लिए विशेष करने वाले लोगों का यहाँ स्वागत किया है अठूरवाला संघर्ष समिति ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे भी आने का सौभाग्य और बहनों का स्वागत करने, सम्मान करने का मौका मिला, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा ये मुख्य उद्देश्य था कि जो कि हमारी कीर्तन मंडलियाँ इस गांव में, और काफ़ी हम करीबन 35 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो कीर्तन मंडली हुआ, महिला समूह हुआ, तो ये लोग काफ़ी हमारा जो हमारे रीति रिवाज हैं उसको बचा रहे हैं। तो उसी के बीच में हमारा एक उद्देश्य था कि इनको सम्मान किया जाए। तो ये कार्यक्रम था आज की महिला
कीर्तन मंडलियों को हम सम्मानपूर्वक यहाँ पे आएंगे और माननीय आज हरीश रावत जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी की द्वारा इनको सम्मान किया जाएगा। साथ में जो भूतपूर्व सैनिक थे, उनके परिवार थे, कुछ लोग जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को यहाँ पे हमारी संघर्ष समिति की ओर से इनको सम्मान किया जाएगा। तो जहां एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ कोशिशें कर रही है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है, उसकी पूरी कोशिश यहां की जा रही है।